कोटा, राजस्थान का एक साधारण परिवार। पिता सतीश, मां सरिता और 2 बच्चे, बेटा आरव 12 वर्ष और बेटी पलक 8 वर्ष। ये परिवार मध्यम वर्गीय था, खुशहाल था। सतीश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सरिता गृहिणी थी। हर सुबह घर में पूजा होती, बच्चे स्कूल जाते, मां टिफिन देती और शाम को सब मिलकर हंसी मजाक करते। जिंदगी आम लेकिन संतोष से भरी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सरिता को अचानक थकान महसूस होने लगी। पहले लगा काम की वजह से है, लेकिन धीरे धीरे वो बेहोश होने लगी। खाना छोड़ दिया, शरीर में पीलापन आ गया। सतीश ने तुरंत डॉक्टर को दिखाया। कुछ टेस्ट हुए, फिर कुछ और। फिर आया वो दिन जब रिपोर्ट हाथ में थी और डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, सरिता को ब्लड कैंसर है, स्टेज 3। सतीश की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। बच्चे कुछ नहीं समझ पाए। मां की हालत रोज गिरती जा रही थी। कीमोथेरेपी शुरू हुई, बाल झड़ गए, चेहरा पीला पड़ गया। एक जिंदादिल महिला अब बिस्तर पर पड़ी रहती थी। बेटी पलक मां से पूछती, मां, तुम सोती क्यों रहती हो? चलो मेरे साथ खेलने। सरिता बस मुस्करा देती और कहती, थोड़ा ठीक हो जाओ, फिर खेलेंगे बेटा। लेकिन वो जानती थी उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। दिल्ली के बड़े अस्पताल में इलाज चल रहा था। लाखों रुपए खर्च हो गए। घर की जमा पूंजी, जेवर सब बिक गए। रिश्तेदारों ने भी कहना शुरू कर दिया, अब बहुत हो गया, जो होना है वो होकर रहेगा। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब कीमो का असर नहीं हो रहा, आप इन्हें घर ले जाइए। आराम से आखिरी दिन परिवार के साथ बिताएं। टूटे हुए सतीश को एक आशा की किरण मिली। सतीश पूरी तरह टूट चुका था। उसी समय उनके पुराने मित्र राजीव शर्मा उनसे मिलने आए। राजीव बाबा श्याम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने सब सुनने के बाद कहा, सतीश, जहां डॉक्टर रुकते हैं वहां बाबा श्याम शुरू करते हैं। सतीश ने आश्चर्य से पूछा, कौन बाबा श्याम? राजीव बोले, खाटू श्याम जी, अर्जुन के पोते, जिन्होंने श्री कृष्ण से वरदान पाया था, जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारेगा उसकी रक्षा करेंगे। एक बार सरिता को खाटू धाम ले जाओ, बस एक बार। सरिता व्हीलचेयर पर थी। सतीश ने जैसे तैसे अस्पताल से छुट्टी ली। पास में पैसे भी नहीं थे, लेकिन राजीव और कुछ दोस्तों ने मदद की। बच्चों को साथ लेकर पूरा परिवार खाटू जी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। सफर लंबा और थका देने वाला था, लेकिन मन में आस्था का दीप जल चुका था। खाटू धाम पहुंचने पर जब मंदिर के सामने खड़े हुए, सरिता की आंखों से आंसू बह निकले। भीड़ बहुत थी, लेकिन सतीश सरिता को लेकर सीधे बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे। सतीश ने बाबा श्याम की मूर्ति के सामने रोते हुए कहा, हे बाबा श्याम, मैंने कभी तुझे नहीं पुकारा, लेकिन आज मेरी आत्मा से आवाज आ रही है। अगर तू है तो मेरी पत्नी को बचा ले, मेरे बच्चों को मां चाहिए। मैंने सब कुछ खो दिया, अब सिर्फ तू बचा है बाबा। सरिता ने भी अपने कांपते होठों से कहा, श्याम बाबा, अगर तू मुझे नहीं बचा सकता तो कोई नहीं बचा सकता। एक बार मेरी जान लौटा दो। रात को सरिता मंदिर के पास धर्मशाला में सो रही थी। नींद में उसने एक सपना देखा। एक नीले घोड़े पर बैठा एक दिव्य पुरुष आया। सर पर मोर मुकुट था और चेहरा तेज से दमक रहा था। वो मुस्कराया और बोला, सरिता, तेरा दुख अब खत्म हुआ। तुझे अभी जीना है, अपने बच्चों को मां का प्यार देना है। मैं तुझसे वचन लेता हूं, अब तू सिर्फ विश्वास रख, सब ठीक होगा। सरिता की आंख खुल गई। शरीर में कुछ अजीब सी ऊर्जा थी। वो उठी और खुद चलने लगी। सतीश ने देखा तो हैरान रह गया। सरिता, तुम चल रही हो? कुछ ही दिनों में चमत्कारी सुधार। वापस कोटा आकर जब फिर से टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर हैरान रह गए। कैंसर का कोई नामो निशान नहीं है। ये मेडिकल साइंस से परे है।
सतीश की आंखों में आंसू थे, पर अब ये आंसू कृतज्ञता और चमत्कार के थे। सरिता ने अब अपना जीवन बाबा श्याम की सेवा में लगा दिया है। हर बुधवार भजन करती है और आने वाले हर जरूरतमंद को एक ही बात कहती है, जब दुनिया मुंह मोड़ ले तो बाबा श्याम की ओर देखो, वो कभी मना नहीं करते। दोस्तों, अगर इस सच्ची और चमत्कारी कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय बाबा श्याम, तू ही मेरा रक्षक है।